पाक फौज की तनसीबात को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि ये कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी? और कौम के बच्चों को रिलीफ देना चाहिए। उनसे अगर गलती हुई भी है तो आम माफ़ी का ऐलान करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई के कारकुनान के ऊपर हुकूमत की जानिब से जो जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने एक बड़ा बयान दिया है और पीटीआई के कारकुनान के हक़ में एक बड़ा बयान हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने दिया है, जिसका छोटा सा वीडियो क्लिप वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने जो मुकम्मल बयान दिया है वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को वीडियो की सूरत में दिखाऊंगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि टीएलपी के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने यह कहा है कि अगर पीटीआई के कारकुनान से 9 मई को कोई गलती हो भी गई है तो हुकूमत को बड़ेपन का मुज़ाहरा करना चाहिए और हुकूमत को इनके ऊपर जुल्म और सितम नहीं करना चाहिए, बल्कि इन आम लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। आप लोगों को मैं वो मुकम्मल वीडियो क्लिप भी दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि पीटीआई का जब दौरे हुकूमत था और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उस वक्त टीएलपी के कारकुनान के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म और सितम किया गया। इमरान खान साहब को अब चाहिए कि इमरान खान साहब जो टीएलपी के कारकुनान के ऊपर उनके दौरे हुकूमत में जुल्म किया गया उस पर माफ़ी मांगे। अगर इमरान खान साहब माफ़ी नहीं भी मांग सकते तो उनको अब जब उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और उनके अपने लोग उनको छोड़ रहे हैं और उनके अपने लोग उनके हक़ में आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे, तो वो टीएलपी का अमीर जिनके ऊपर उनके दौरे हुकूमत में जुल्म और सितम हुआ, वो उनके हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो उनका शुक्रिया इस बयान के ऊपर लाज़मी अदा करें। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताना है। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने पीटीआई के कारकुनान के हक़ में जो आवाज़ बुलंद की है उसकी वीडियो दिखाऊँगा। आइए वो वीडियोस देखते हैं। घरों की चादर और चारदीवारी को पामाल नहीं करो, ख़वातीन के साथ वो सलूक नहीं करो, इसलिए कि तेरी मेरी की होती है, दी चले दी होती है। ठीक है, हमारे सियासी इख्तिलाफात रहेंगे, नजरियाती भी रहेंगे, लेकिन किसी की माँ बहन वो पीटीआई वाले की हो, वो नून वाले की हो, वो शाह महमूद का घर हो, वो उस्मान बुज़दार का घर हो, वो उमर डार का घर हो, घरों की तरफ नहीं जाना। बात है सियासी लड़ाई मैदान में लड़ो और मर्दों की बात मैदान में होती है, जो घरों तक जाए वो मर्द नहीं होता। पाक फौज की तनसीबात को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि ये कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी? और कौम के बच्चों को रिलीफ देना चाहिए। उनसे अगर गलती हुई भी है तो आम माफ़ी का ऐलान करना चाहिए, या उनको कम अज़ कम इस वक्त उस रास्ते से नहीं गुजारना चाहिए कि फिर हमें खुदा न खास्ता खाक हमारे मुंह में कि हमें बलूचिस्तान जैसे हालात से गुजरना पड़े, हमें सिंध जैसे हालात से गुजरना पड़े, हमें पीटीएम जैसी और जनाब खैबर पख्तूनख्वा जैसे हालात। आपकी अपनी कौम के बच्चे हैं, अगर उनसे गलती हुई है तो हम पीटते रहे। जब नामूस रिसालत की बात आई तो कहा जाता रहा हुजूर ने सबको माफ़ किया, तो आज हम भी कहते हैं कि आप कौम के बच्चों को माफ़ करें।